अब देखो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंड्रोशियम आता है। जो एंड्रोशियम होता है इसकी यूनिट होती है स्टेमन। यूनिट क्या होती है? स्टेमन। स्टेमन होती है, ठीक है। हर एक स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। एक तो एंथर, जो हम पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट होता है। एंथर और दूसरा फिलामेंट हो गया, ठीक। एक एंथर जो होता है एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। देखो बाइलोब स्ट्रक्चर मैंने बात किया तो बाइलोब का मतलब होगा इसमें कितने लोब प्रेजेंट होंगे? दो लोब प्रेजेंट होंगे। देखो एक लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट और राइट, ये राइट है। लेफ्ट और राइट, हर एक लेफ्ट के पास भी दो लोब होंगे, यानी कि बाइलोब हो गया लेफ्ट और राइट। इसमें अपर और लोअर, यानी कि एक तो अप और एक डाउन, यानी कि अपर में एक लोब और लोअर में लोब। तो देखो लेफ्ट के पास दो लोब हो गए और राइट के पास दो लोब हो गए, तो इसलिए एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड और टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? बाइलोब्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट। और इसके बीच में एंथर के ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट से कनेक्ट होता है फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट कनेक्ट थ्रू एंथर बाय अ कनेक्टिव। और इस कनेक्टिव में क्या प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। यानी कि जाइलम और फ्लोएम, इसी के थ्रू क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन? पोलन ग्रेन। तो देखो इसकी कौन कौन सी लेयर होती हैं एंथर की? सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, फिर सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एंडोथीसियम, थर्ड लेयर इज कॉल्ड मिडिल लेयर, और फोर्थ लेयर इज कॉल्ड टैपिटम। देखो थर्ड लेयर ये वाली है, ठीक है। तो एपिडर्मिस ये फर्स्ट लेयर होती है, एंडोथीसियम सेकंड होती है, मिडिल लेयर थर्ड होती है, और टैपिटम इनर मोस्ट और फोर्थ लेयर को बोलते हैं। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिससे डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन। तो इसके बाद अगर आपको इसका टीएस की अगर मैं बात करता हूं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ये आ गया, ये वाली लेयर। इसके बाद एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर ही बेसिकली हमारी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, और इसके बाद टैपिटम होता है इनर मोस्ट, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखिएगा। एक मिनट, इसको नहीं पढ़ना है, गलत है। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमने स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है, देखो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, जो मैंने अभी बोला था। इसकी यूनिट होती है स्टेमन, बताया हुआ है। स्टेमन इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल, याद रखिएगा। जो स्टेमन है माइक्रोस्पोरोफिल, इसलिए पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं क्या? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर।
माइक्रोस्पोर, और इसके डेवलपमेंट को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद रखिएगा। ठीक। A typical stamen is differentiated into three parts. A long thin structure is called filament. सबसे पहला जो लंबी स्ट्रक्चर होती है उसको फिलामेंट बोलते हैं। Which join the stamen to the thalamus. यानी कि फिलामेंट का बेस किससे अटैच होता है? थैलेमस से। यानी कि फिलामेंट का बेसल पार्ट किससे अटैच होता है? थैलेमस से अटैच होता है। जो फ्री एंड ऑफ थैलेमस होता है, ऊपर का पार्ट, जो स्वेलन स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। इस पे क्या होता है? एंथर प्रेजेंट होता है। यानी कि एंथर अटैच विद फिलामेंट एंड पार्ट ऑफ एंथर थ्रू विच फिलामेंट इज कनेक्ट विद एंथर इज कॉल्ड कनेक्टिव। जो मैंने बोला, एंथर एंड फिलामेंट आर कनेक्टेड टुगेदर with the help of region called connective। किसकी हेल्प से? कनेक्टिव की हेल्प से कनेक्ट होता है। और कनेक्टिव में क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला था। वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। देख लो कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है। The main parts of stamen is anther. Each anther generally bilobed। मतलब अभी मैंने बोला आपको, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर समझा दिया था आपको। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। देखो, द मेन पार्ट ऑफ stamen is anther. Generally anther is bilobed structure. Anther has two another lobe and each lobe of anther has two chamber। जो मैंने बोला था, which are called pollen sac, pollen chamber और theca। so is called डाइथीकस। बोला था मैंने आपको, क्या बोलते हैं इसको? डाइथीकस। डाइथीकस या टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। तो देखो इसमें लिखा है आगे, डाइथीकस देयरफॉर अ टिपिकल एंथर हैज 4 पोलन सैक। कितने पोलन सैक होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट। देखो ये लिखा हुआ है टेट्रा स्पोरेंजिएट, लिखा हुआ है इज कॉल्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट। याद रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। देखो एंथर का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है? यू स्पोरेंजिएट। मतलब समझेंगे, इसका मतलब होता है डेवलप फ्रॉम मोर देन वन आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल का मतलब होता है स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको? स्पोर मदर सेल। इसको स्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल को। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कौन सी लेयर स्पोर मदर सेल नहीं फॉर्म करती है? तो अगर मैं बात करता हूं, यानी कि स्पोर मदर सेल जो है एपिडर्मिस को फॉर्म नहीं करती है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर मैंने फिर से दिखाया है आपको, कैसे बाइलोब टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, तो ये आपको एंथर दिख रहा होगा यहाँ पर। ये एंथर है बाइलोब, यहाँ पर फिलामेंट कनेक्ट है। ये क्या है? ये फिलामेंट है। फिलामेंट। और देखो इसमें क्या है, ये 2 लोब्ड हो गए, ये राइट लोब हो गया और ये लेफ्ट लोब हो गया। हर एक लोब के पास 2 स्पोर्स हैं। देखो 1 2 और 1 2, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट। ये लाइन ऑफ डाइसेंस का मतलब होता है जिस प्लेस से डाइसेंस होगा। मतलब जो जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे
तो पोलन ग्रेन यानी कि जो एंथर होता है कहां से फटेगा या डाइसेंस होगा, उसको हम लाइन ऑफ डाइसेंस बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको एंथर फिलामेंट। तो देखो, हाँ, ये एंथर है हमारा। बाइलोब्ड आ गया आपके पास, सामने स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फिर से समझते चलिए, कितनी बार भी समझना पड़े। लेफ्ट और राइट, और ये अप एंड डाउन। तो चार, देखो, बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट, क्या? बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो देखो बीच में कनेक्टिव है ये वाला पार्ट, क्या है ये? कनेक्टिव है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, ध्यान रखिएगा। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम और माइक्रोस्पोर मदर सेल। उस डायग्राम में इनका नाम चेंज किया था बस उन्होंने, तो इसलिए वो गलत है डायग्राम। तो देखो ये आपको बाई इज बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हमने इसका टीएस बनाया है। क्या बनाया है? टीएस। तो देखते हैं, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। सबसे पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ये पार्ट, इसको एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर ये वाली एंडोथीसियम, फिर ब्लू कलर की मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और इनर मोस्ट होती है टैपेटा। ये बीच में होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये आपको डायग्राम तो मिल जाएगा नोट्स में, तो वहां पे देखिएगा जरूर बेटा इसको। ये जो पार्ट होता है ये कनेक्टिव होता है। क्या होता है? कनेक्टिव होता है। इसी प्लेस से एंथर जो होता है फिलामेंट से कनेक्ट होता है, और यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, दैट इज द स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब देखो हर एक लेयर के बारे में पढ़ना है। एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। क्या? एंथर की आउटर मोस्ट लेयर है। ये सिंगल सेल्ड थिक है, यानी कि केवल एक सेल थिक होगी। कॉन्टिन्यूस लेयर बट नॉट आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच लेयर इज नॉन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन, तो वो होती है एपिडर्मिस। यानी कि क्वेश्चन आता है इसका कैसे, विच लेयर which layer is non archisporial in origin। तो इसका आंसर जाएगा, आंसर इसका एपिडर्मिस। क्या जाएगा इसका? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नॉन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, नॉन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। कौन? एपिडर्मिस। नेक्स्ट आता है सेकेंड लेयर एंडोथीसियम। देखो एंडोथीसियम सेकेंड लेयर होती है, जो किससे डेवलप होती है? आर्किस्पोरियल सेल से होती है। याद रखिएगा, ये भी सिंगल लेयर थिक होगी, यानी कि प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है सिंगल सेल्ड थिक लेयर। सिंगल सेल थिक लेयर है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एंथर वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन डिफरेंट वॉल्स ऑफ सेल ऑफ एंडोथीसियम। मतलब जब एंथर मैच्योर होगा तो इसकी जो सेल होती हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस
आ जाते हैं। यानी कि ये हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, डाइसेंस में हेल्प करेगी, तो वगैरह वगैरह। देखते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। आउटर वॉल ऑफ दीज सेल्स रिमेन थिन वॉल, मतलब जो इनकी बाहर की कोशिकाएं से वाल भित्ति होती है बाहर वाली, वो कैसी रहेगी, थिन रहेगी, ठीक है, रिमेन्स थिन। बट इनर वॉल एंड रेडियल वॉल बिकम थिक ड्यू टू थिकनिंग ऑफ अल्फा सेल्यूलोज फाइबर। यानी कि इनर वॉल और रेडियल वॉल यानी कि साइड वालों पे क्या होती है, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जहां पर प्रेजेंट होते हैं कैलोज बैंड। क्या प्रेजेंट होते हैं, कैलोज बैंड। क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कहां प्रेजेंट नहीं होंगे, कैलोज बैंड अब्सेंट एट स्टोमियम, स्टोमियम पे कैलोज बैंड अब्सेंट होते हैं। एट सम प्लेसेस कैलोज बैंड एंड फाइब्रस थिकनिंग आर अब्सेंट, तो वो सम प्लेसेस होते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, तो देखो ये लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टोमियम ही फॉर्म करता है लाइन ऑफ डाइसेंस, यानी कि लाइन ऑफ डाइसेंस कौन बनाएगा, स्टोमियम। द डाइसेंस ऑफ एंथर टेक प्लेस ओनली फ्रॉम दीज प्लेसेस, किससे, स्टोमियम से होता है। वो दीज प्लेसेस कौन से हैं, स्टोमियम होता है। एंडोथीशियम बिकम हाइड्रोस्कोपिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग, यानी कि एंडोथीशियम हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती है, जो मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि इसमें फाइब्रस थिकनिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, सुबह के टाइम पे एनवायरमेंट से मॉइस्चर लेगा, मॉइस्चर लेने के बाद जब सनरेज आएंगी तो वाटर को लूज करेंगी, इससे क्या होता है कि जो इसकी वॉल है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और इस वजह से डाइसेंस हो जाता है, किसका, एंथर का। तो देखो, सो इट हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, हाँ, इसमें हेल्प करती है डाइसेंस ऑफ एंथर। तो इस चीज को आपको ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको याद करने की नोट। तो देखो इस डायग्राम में आपके पास जब नोट्स आएगा तो उसमें आप देखना बेटा, ये मैंने ये जो बताया है, ये बेसिकली जो है ये कैलोस बैंड दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि कैलोस बैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रेडियल थिकनिंग होती है, ये उसी को दिखाया गया है, ये कैलोस है। क्या है ये, कैलोस होता है, ये रेडियल वॉल में है कैलोस बैंड, तो उसको दिखाया गया है इस डायग्राम की हेल्प से। आपके पास जब नोट्स आएगा उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास थर्ड लेयर आता है, मिडिल लेयर। तो देखो मिडिल लेयर में क्या क्या होगा, देखते हैं मिडिल लेयर को भी। मिडिल लेयर बेसिकली पैरेन्काइमेटस सेल से होती है। देखो अगर पैरेन्काइमेटस सेल से होगा तो इनका एक सबसे बड़ा फंक्शन होता है क्या, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का पैरेन्काइमा कहीं पर भी आए तो ध्यान रखिएगा फूड स्टोरेज होगा, और ये लिविंग होता है। कैसा होता है, लिविंग होता है, लिविंग सेल होती है, ध्यान रखिएगा। कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। दिस लेयर इज वन ऑफ 1 to 3 सेल थिक, ये 1 से लेकर 3 सेल थिक लेयर हो जाती है, 1 से 3 सेल थिक लेयर, 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। फूड इज स्टोर्ड बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स, इसमें क्या होता है, फूड स्टोर रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच लेयर स्टोर फूड, तो मिडिल लेयर करती है, ठीक है। मिडिल लेयर इज एपिमरल इन नेचर एंड absent in mature anther। एपिमरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव। क्या मतलब होता है इसका, शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव मतलब बहुत कम टाइम के लिए प्रेजेंट होगा, शॉर्ट लिव को हम एपिमरल बोलते हैं, ठीक है, हाँ। देखो इसमें एक वैसी दिया है यहाँ पर, होलोपेटेलिया प्लांट 3 to 4 सेल थिक लेयर मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है। नाजाडिएसी एंड लैमिएसी फैमिली, मिडिल लेयर उसमें एब्सेंट होगा।
वोल्फिया मिडिल लेयर एब्सेंट होता है। तो ये वैसे मतलब कि अगर टफ क्वेश्चन आता है तब है, अदरवाइज आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हम पढ़ेंगे टैपिटम। हमारा फोर्थ ओरल कौन सा आता है? टैपिटम, यानी कि फोर्थ लेयर है हमारी टैपिटम। तो टैपिटम जो होती है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल सेल्ड थिक होती है, एक्ट एज न्यूट्रेटिव लेयर, मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। पोलन सैक आर सराउंडेड बाय टैपिटम। पोलन सैक किससे सराउंड होते हैं? टैपिटम से। दिस इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड थिक लेयर, जो मैंने बोला था। द सेल्स ऑफ टैपिटम इनिशियली डिप्लॉयड, शुरू में ये डिप्लॉयड होती हैं और बाद में क्या हो जाती हैं? पॉलीप्लॉयड। ठीक है, तो मतलब शुरू में डिप्लॉयड होंगी और बाद में पॉलीप्लॉयड होंगी। ठीक, मल्टीन्यूक्लिएटेड ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, यानी कि इसमें क्या होता है? माइटोसिस, एंडोमाइटोसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, केवल काइरोकाइनेसिस होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड पॉलीटेनी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है। इट मींस दो सेल्स कंटेन मैनी क्रोमोसोम्स, इनमें बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। टैपिटम एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि जो गैमेट मदर सेल होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है कौन? टैपिटम। मिडिल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करेगा और आगे किसको दे देगा? पोलन मदर सेल को दे देगा। ठीक है, ये कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करती है और ये क्या करती है? मैच्योर एंथर में ये डिसअपियर हो जाती है। द टैपिटम लेयर डिसअपियर्स इन मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर में क्या होगी? ये डिसअपियर हो जाएगी, मतलब ये दिखाई नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ टैपिटम। देखो, टैपिटम बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है एमीबॉइडल टैपिटम, जिसको हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ टैपिटम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ग्लैंडुलर टैपिटम। तो देखो, टैपिटम इज ऑफ टू टाइप। पहला है एमीबॉइड टैपिटम या इन्वेसिव टैपिटम, ठीक है, या पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम। ये जो होता है प्रिमिटिव फाउंड इन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, मतलब बहुत ही पुराने टाइप का है। ये क्या करता है? ये मिडिल लेयर से फूड सारा अपने अंदर ले लेगा। मतलब क्या करेगा? मिडिल लेयर में फूड था, मिडिल लेयर के फूड को ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब अपने अंदर स्टोर कर लिया तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे क्या करेगा? जो पोलन मदर सेल है उनको ट्रांसफर करता रहता है। ठीक है, यानी कि देखो, सो मिडिल लेयर इमीडिएटली डिजनरेट, इनमें क्या होगा? मिडिल लेयर पहले डिजनरेट हो जाएगी। इन द बिगिनिंग ऑल फूड मटेरियल स्टोर बाय टैपिटम, टैपिटल सेल कन्वर्ट एब्जॉर्ब फूड इनटू स्पेशल फूड ग्रेन्यूल्स कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, मतलब जो टैपिटल सेल है उस फूड को किसमें बना देगी? फूड बॉडी में, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट बॉडी। इनरमोस्ट लेयर ऑफ टैपिटम डिसॉल्व एंड रिलीज इट्स प्रोटोप्लास्ट इनटू कैविटी ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि क्या होगा? जो अंदर की लेयर है सेल की वो डिसॉल्व हो जाएंगी और ये फूड जो है कहां पर चले जाएंगे? पोलन मदर सेल में या पोलन सैक में चले जाएंगे। नाउ इनसाइड द पोलन सैक प्रोटोप्लास्ट बॉडी आर नोन एज पेरीप्लाज्मोडियम, यानी कि पेरीप्लाज्मोडियम क्वेश्चन पूछा गया था। द प्रोटोप्लास्ट इनसाइड द पोलन सैक इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मोडियम। Microspore mother cell are surrounded by periplasmodium and provide nourishment to developing microspore, यानी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं? पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, बात एक ही है। तो ये किससे कनेक्ट हो जाती हैं? पेरीप्लाज्मोडियम बॉडी से सराउंड हो जाएंगे। और क्यों प्रोवाइड कराती है? नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। दिस टाइप ऑफ टैपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर आफ्टर डीजनरेशन, ये माइक्रोस्पोर को क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। जैसे एग्जांपल ट्राफा होता है, एलिस्मा होता है, एंट्रैकिडेसिंटिया होता है, ये होता है बेसिकली। इसमें मिलता है ट्राफा में, आपको ट्राफा याद कर लेना है।
सेकेंड टाइप का जो होता है वो होगा हमारा सेकेंड टाइप का टैपेटम, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टैपेटम। ये एडवांस टाइप का टैपेटम होता है। ये क्या है? एडवांस टाइप का। देखो उसमें क्या था, ये मिडिल लेयर था, मिडिल लेयर से उसने जो फूड था, इस सारे फूड को टैपेटम ने स्टोर कर लिया था, और इसके बाद ये लेयर डिसॉल्व हुआ, ये लेयर क्या कर दिया, डिसॉल्व हो गया। अब डिसॉल्व होने के बाद डिसॉल्व हुआ, यहाँ पे फूड है, और इस फूड को किसको दे दिया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। ये इस तरीके से पहुंच गया, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास। लेकिन इसमें क्या होगा, ये हमारे पास माइक्रोस्पोर, ये मिडिल लेयर, यहां पर ये टैपेटम है, और इधर ये पोलन मदर सेल है। ये क्या करेगा, यहां से फूड लेगा और आगे ट्रांसफर करता रहेगा, अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा, स्टोर नहीं करता है, बस इतना याद रखिएगा। इट इज एडवांस टाइप ऑफ टैपेटम। इट डज नॉट डिजनरेट क्विकली, मतलब इतनी आसानी से डिजनरेट नहीं होता है। इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मिडिल लेयर, यानी कि ये मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, और उसको कहां पर भेज देगा, कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि स्पोर मदर सेल के पास भेज देगा, ठीक है। पोलन सेक एंड डज नॉट स्टोर इट, मतलब बेटा ये स्टोर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। यूजुअली इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कैपेसिला में ये प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हम ध्यान रखिएगा, कैपेसिला के जितने भी क्वेश्चन हो उनको आप जरूर याद करते चलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस है। तो बिफोर डिजनरेशन द सेल्स ऑफ टैपेटम दे फॉर्म अ स्पेशल ग्रेन्यूल कॉल्ड प्रोयूबिस बॉडी। ध्यान रखिएगा कि टैपेटम सेल जब डिजनरेट होगी, डिजनरेशन से पहले वो एक बनाती है प्रोयूबिस बॉडी। क्या बनाती है? प्रोयूबिस बॉडी। प्रोयूबिस बॉडी ये बेसिकली कहां पर होगा, यानी कि ट्रांसफर बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ टैपेटल सेल। ये ट्रांसफर हो जाएंगे किसके बीच में, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन किसकी, टैपेटम की, और ये सराउंडेड हो जाती हैं किससे, स्पोरोपोलिनिन से। यानी कि प्रोयूबिस बॉडी को कौन सराउंड करता है, स्पोरोपोलिनिन। तो नाउ दे आर कॉल्ड यूबिस बॉडी। प्रोयूबिस along with sporopollenin is called Ubis body. At last tapetum degenerate and Ubis body release into the pollen shell, ठीक है। यानी कि लास्ट में क्या होगा, ये जो यूबिस बॉडी है कहां पर रिलीज हो जाएंगी, पोलन सैक में होती है। जनरली स्पोरोपोलिन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड एक्साइन या एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। मतलब देखो सबसे पहले प्रोयूबिस बॉडी बना, क्या बना, प्रोयूबिस प्रोयूबिस बॉडी। प्रोयूबिस बॉडी को किसने सराउंड किया, स्पोरोपोलिनिन ने। स्पोरोपोलिनिन ने किया, तो इसको अब बोलते हैं यूबिस बॉडी। क्या बोलते हैं, यूबिस बॉडीज। और ये यूबिस बॉडी एंटर करती है टैपेटम सेल में, और इसका स्पोरोपोलिनिन किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्साइन किसकी, पोलन ग्रेन की। इसको बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। आउटर मोस्ट लेयर of pollen grain, outermost layer of pollen grain, ठीक है, याद रखिएगा एक्साइन। और अंदर की लेयर होती है इंटाइन। तो देखो
इसके बाद ये आपको कुछ ऐसा डायग्राम देखने के लिए मिलेगा, टेपिटम को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो देखो टेपिटम सेल है, ये स्पोरोजेनस सेल है, ये टेपिटम है, ये मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेता है। ये एमिबोइडल टेपिटम है, यानी कि अपने अंदर स्टोर किया और बाद में बस्ट कर दिया, जिसमें प्रोटोप्लास्ट बॉडी बनता है, ठीक है, पोलन ग्रेन। ये इसका डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसको आप देखेंगे। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द एंथर, देखो एंथर जो होता है appears as outgrowth like structure in the initial stage। स्पोरोजेनेसिस है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन सैक, जिनको हम बोलते हैं पोलन सैक, स्पोरोजेनेसिस है, ठीक है। हाँ, पोलन सैक की बात कर रहे हैं हम। देखो इनिशियल में एंथर जो होता है एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होते हैं स्फेरिकल और ओवल शेप स्ट्रक्चर होगा। एट दिस स्टेज इट इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि क्या है ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है, यहां पे लिख देता हूं मैं, मेरिस्टेमेटिक सेल and homogeneous meristematic cell which are surrounded by a single cell thick layer, ठीक है। this layer is known as epidermis। एपिडर्मिस आपको बताया था मैंने, नॉन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन होता है। इसके नीचे जितनी भी लेयर बनेंगी सब आर्किस्पोरियल होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा, तो देखो आपको बता दिया इसमें सिंगल सेल थिक आउटर लेयर, ये सिंगल सेल थिक आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होती है, होमोजेनस है। होमोजेनस मतलब सब एक जैसी है। क्या है? सब एक जैसी लेयर होती है, एक जैसी सेल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनस। तो देखते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। देखो ये हमारा एंथर था, उसका हमने टीएस कट किया, तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। ये जो है पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पोलन सैक है, और उसके अंदर जो है ये पोलन ग्रेन है। इसके अंदर की अगर एक स्ट्रक्चर हम बात करते हैं तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी कि पोलन मदर सेल। क्या है? पोलन मदर सेल। अब पोलन मदर सेल की अगर हमने बात की है तो देखते हैं क्या होगा। ये इसका न्यूक्लियस है, पोलन मदर सेल की पोलॉइडी पूछ लेता है कई बार, 2n होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेपिटम की पोलॉइडी पूछेगा, शुरू में 2n होती है, लास्ट में 3n 4n पोलॉइडी चेंज हो जाती है, ठीक। इसके बाद देखो क्या होगा, इसमें 2 बार मियोसिस होगा, इससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, ये पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पर 4 बनेंगे। ये 4 में 4 बन गए। एक सेल की बात करते हैं, देखो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एक्साइन, इसको एक्साइन बोलते हैं। अंदर की लेयर को इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। अंदर की लेयर को इंटाइन बोलते हैं। ये इसी में दिखाया गया है आपको, टेट्राड बनाया हमने, साइटोप्लाज्म बनाया ऑफ ट्यूब सेल। अभी इसको आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पे होता है। हाँ देखो ये हमारे पास है आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड, ये वाली
एपिडर्मिस बोलते हैं इसको। इसको एपिडर्मिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस बोलेंगे। इसके अंदर जो जितनी भी लेयर होती हैं, अभी मैंने बोला ये सब मेरिस्टेमेटिक सेल है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड है, आर्किस्पोर है। इसमें से जो कॉर्नर वाली सेल है, देखो इनमें लेट सपोज ये वाली मैंने ली, एक तो ये वाली सेल, ये वाली सेल, ये चारों कॉर्नर की सेल क्या होंगी? आर्किस्पोरियल सेल हो जाती है, स्पोरोजिनस सेल थी शुरू में। अब देखो इसमें जब डिवीजन होगा तो देखो क्या क्या फॉर्म होगा, यानी कि पैराइटल सेल फॉर्म हुआ और एक स्पोरोजिनस सेल बना। अब क्या होगा? इनमें डिवीजन होगा, एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन स्टार्ट होगा। इससे क्या होगा? जो स्पोरोजिनस सेल है वो तो अंदर की तरफ मूव करती चली जाएंगी, और पैराइटल सेल जो होती हैं, पैराइटल सेल वो लेयर बनाएंगी, कितनी पैराइटल सेल फॉर्म करेंगी? 3 to 5 लेयर। देखो 3 to 5 लेयर का अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर 3 है तो एक एंडोथीसियम हो जाएगा, एक मिडिल लेयर और एक टैपेटम। और अगर 5 लेयर हैं तो एक हो जाएगा इसमें एंडोथीसियम, 3 हो जाएगा मिडिल लेयर और एक हो जाएगा टैपेटम। तो इसलिए 3 to 5 लेयर बनाती है। स्पोरोजिनस अंदर की तरफ मूव करता जाएगा जो कि स्पोर बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये देखो, ये माइक्रोस्पोर अंदर पहुंच गए, माइक्रोस्पोर से पोलन टेट्राड बन गया 4। ठीक है, और एक पूरा का पूरा एक पोलन सैक फॉर्म हो गया। तो 3 to 5 लेयर बनता है, ध्यान रखिएगा। तो देखो इसमें आगे क्या अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म्ड इन मिडिल रीजन, simultaneously group of cell located just below the epidermis in vertical row in the region of hypodermis at the four corner become large and visible nucleus with dense cytoplasm। जो मैंने कॉर्नर पे उसको सर्कल किया, उसकी बात चली। सबसे शुरू में तो उनमें वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म होगा, दैट इज द जाइलम और फ्लोएम, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसके बाद हाइपोडर्मिस में ये रीजन सेल जो है कॉर्नर्स की, 4 कॉर्नर्स आर बिकम लार्ज, क्या होंगी? लार्ज हो जाएंगी। और उसमें क्या होगा? विजिबल न्यूक्लियस होगा विद डेंस साइटोप्लाज्म। मतलब क्या होगा? उसका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, डेंस होगा। ड्यू टू दिस रीजन they are different form and rest of the cell, these cells are called archisporial cell। इन सेल को हम क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं। अब देखो क्या होगा? आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होगा, एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, और वो क्या बनाएंगी? प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। देखो सेल्स डिवाइड पेरिक्लिनली, पेरिक्लिनल डिवीजन किया to form primary parietal cell below the epidermis and primary sporogenous cell towards the center। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहां पर बनता है? टुवर्ड्स द सेंटर। प्राइमरी पैराइटल सेल टू बिलो द एपिडर्मिस। ठीक, अब क्या होगा? दोनों सेल में डिवीजन होंगे, साइमल्टेनियसली डिवीजन होगा। जो अपर साइड में एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। बोथ ऑफ सेल यूजुअली अंडरगो फर्दर डिवीजन एंड फॉर्म कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एक्सेप्ट एपिडर्मिस। बस ध्यान रखिएगा एपिडर्मिस को फॉर्म नहीं करेगा, एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सेल्स, एक सेल ये थी तो इसमें किस टाइप के डिवीजन होगा? लेट सपोज ये नंबर ऑफ लेयर बनानी है तो इस टाइप का डिवीजन होगा। ठीक है, अगर हमें साइड से इंक्रीज करना है तो डिवीजन होगा फिर इनमें किस टाइप का? इस तरीके से डिवीजन हो जाता है, एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है, इस टाइप का डिवीजन हो जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा
तो इससे क्या बनता है, कंप्लीट हमारे पास पोलन सैक या एंथर का फॉर्मेशन हो जाता है। आर्किस्पोरियल सेल हर एक लेयर को फॉर्म करेगा लेकिन एपिडर्मिस को फॉर्म नहीं करता है, एपिडर्मिस फॉर्म नहीं होता है, इससे ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो देखो प्राइमरी पैराइटल सेल जो मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको, अंडरगो फर्दर पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन, अभी बताया आपको। To form series of 3 to 5 layer making the wall of the anther, क्या फॉर्म करेगी, एंथर की वॉल फॉर्म कर देगी। आउट ऑफ देम outermost layer of anther is formed just below the epidermis, मतलब कहां पर, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे अगर एक लेयर फॉर्म होती है तो below the epidermis by primary parietal cell is called endothelium। बताया था आपको, सबसे नीचे सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम। एंडोथीसियम इज फॉलोड बाय 1 to 3 celled thick layer called middle layer और innermost layer is called tapetum। The innermost layer of anther which surrounds pollen sac is called tapetum। क्या बोलते हैं इसको हम, tapetum बोलते हैं। Later the tapetal cell play a significant role during the meiotic division in microsporogenous cells and in pollen development। किसमें हेल्प करेंगी, पोलन डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, हम जो डेवलपमेंट पढ़ रहे थे किसका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। ठीक है, अब माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे हम लोग। तो देखो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल अंदर की तरफ मूव करती जा रही थी सेंटर की तरफ, अब क्या होगा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स डिवाइड ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस बाय माइटोटिक डिवीजन टू इंक्रीज नंबर। ध्यान रखिएगा माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये क्यों होगा, टू इंक्रीज number of cell to form sporogenous cell and later sporogenous differentiated into microspore mother cell। मतलब sporogenous किस में differentiate हो जाएगा, microspore mother cell में, during the formation of wall of pollen sac। किसमें, wall of pollen sac में। each microspore mother cell divide to form 4 haploid। मतलब यहां पर अब स्टार्ट होगा मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। तो देखो टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बाय मियोटिक डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन। ध्यान रखना माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। कौन सा होता है, मियोसिस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। तो होप फॉर द बेस्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहां से अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पोरोजिनस डिवाइड करेगा 2 या ज्यादा तो इससे क्या बनाएगा, स्पोरोजिनस सेल, और स्पोरोजिनस सेल डिफरेंशिएट हो जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ध्यान रखना, यानी कि किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो अंदर की तरफ हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल, बाहर की तरफ उसने क्या बना दिया, पोलन सैक बना दिया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो फिर से वही डायग्राम है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एंथर बना दिया था हमने कंप्लीट। यहाँ से डाइसेंस होता है, इसको स्टोमियम बोलते हैं, बताया था मैंने। ये लाइन ऑफ डाइसेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ डाइसेंस। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सक्सेसिव टाइप डिवीजन हुआ, देखो साइमल्टेनियसली डिवीजन चल रहा है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये टेट्राड बन जाता है। क्या बनेगा, टेट्राड बनेगा। दिख रहा होगा आपको, सक्सेसिव टाइप इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट
और साइमल्टेनियसली डाइकोटोमी, दोनों में अलग अलग है। ये टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेसिडुएट, टी शेप और लीनियर, ये टाइप्स ऑफ टेट्राड होते हैं। देखो सबसे शुरू में जब ये माइक्रोस्पोर बनते हैं, पोलन बनते हैं, तो चार बनते हैं, चारों के चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं? टेट्राड। क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि कैलोस प्रेजेंट होता है वहां पर। ठीक है, देखो ड्यूरिंग द पीरियड spherical body are formed inside the tapetal shell before their integration. These spherical body are known as Ubis body. क्या बोलते हैं उसको? Ubis body, अभी बताया था मैंने आपको। Ubis body is made up of complex substance that is called sporopollenin. इससे बना होता है sporopollenin। ये प्राइमर होता है कैरोटिनॉइड का। कौन? sporopollenin, प्राइमर ऑफ सॉरी पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूबिस बॉडी, टैपेटम लेयर डिजनरेट, मतलब टैपेटम लेयर क्या होगी? डिजनरेट हो जाएगी। यूबिस बॉडी पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोर इनसाइड द पोलन सैक, मतलब पोलन सैक के अंदर की बात चल रही है। नाउ थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर आर, जो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोर आर कॉल्ड पोलन ग्रेन। हमने उसको पोलन ग्रेन बोला है। अब इनिशियल स्टेज में क्या होगा? देखो एट द इनिशियल स्टेज जो चारों के चारों पोलन ग्रेन होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर, और उसको हम बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं? टेट्राड। याद रखिएगा इस चीज को, टेट्राड बोलते हैं इस चीज को। अब क्या होगा? कुछ टाइम बाद जब ये कैलोज लेयर क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये टेट्राड क्या होंगे? सब अलग अलग हो जाएंगे, पोलन ग्रेन अलग अलग हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम्स दिस कैलोज लेयर डिसॉल्व बाय कैलेज एंजाइम व्हिच इज सेक्रेटेड बाय टैपेटम। ये क्वेश्चन पूछेगा कैलेज एंजाइम कौन सेक्रेट करता है? तो टैपेटम करता है। कौन करता है? टैपेटम करता है। ठीक है, और ये क्या होंगे? टेट्राड, सब अलग अलग हो जाएंगे और हर एक के पास क्या होगा? अपना एक पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाएगा। अब देखो टाइप्स ऑफ टेट्राड हैं, तो टाइप्स ऑफ टेट्राड इसमें आपको डायग्राम मैंने अभी पीछे दिखाया है और आगे भी दिखा दूंगा अभी मैं। टाइप्स ऑफ टेट्राड, टेट्राड यानी कि किस पैटर्न में पोलन ग्रेन अरेंज हुए हैं उसके अरेंजमेंट को हम टेट्राड बोलते हैं। जैसे देखो टेट्राड कंडीशन एज फॉलो। सबसे पहला टेट्राहेड्रल टेट्राड, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल फॉर्म, मतलब इसमें क्या होगा? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर अरेंज रहेंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल कंडीशन में। एग्जांपल डाइकोटिल्यूडनस कैप्सिला में, कैप्सिला में मिलता है, ध्यान रखिएगा। आइसोबाइलेटरल कंडीशन फाउंड इन मोनोकोटिल्यूडन, ये क्वेश्चन पूछता है मोनोकोट में कौन सा मिलता है? आइसोबाइलेटरल। ठीक है, याद रखिएगा। माइक्रोस्पोर अरेंज एट द लेटरल साइड ऑफ ईच अदर, लेटरल साइड में होगा यानी कि साइड बाय साइड अटैच होता है। डेसिडुएट टेट्राड, 2 माइक्रोस्पोर लाई एट द राइट एंगल टू द माइक्रोस्पोर अदर, मोनेलिया में होता है, टी शेप, लॉन्गिट्यूडनल होता है। लीनियर टेट्राड 4 होता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं ये सब टाइप के टेट्राड किस में मिलते हैं? एरिस्टोलोकिया में मिलते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिस्टोलोकिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें सारे के सारे टेट्राड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जिसको किसमें मिला था? कैप्सिला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, अगर आपको वो डायग्राम देखना है तो डायग्राम हम देखते हैं, पीछे हमने भी पढ़ा था। ये है टेट्राहेड्रल का, ये देखो टेट्राहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल में चौथा यहां पर होगा। आइसोबाइलेटरल, तीनों एक दूसरे से पैरेलली है। डेसिडुएट, एक इसके जस्ट पीछे की तरफ है। टी शेप, तो देखो टी बन गया, दो एक साथ पैरेलली, बाकी सब क्या होंगे? नीचे लीनियर अरेंज में रहते हैं, और लीनियर हमारा एक के ऊपर एक प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा
स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन देखेंगे हम लोग। ये पढ़ लिया हमने आइसोबाइलेटरल वगैरह। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। देखो पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। याद रखिएगा पोलन ग्रेन क्या होता है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन बेसिकली हमें इस टाइप का दिखता है। पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो देख रहा होगा आपको ये पोर होता है जिसको बोलते हैं पोलन पोर। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एक्साइन और अंदर की लेयर को बोलते हैं एंटाइन बोलते हैं। ये पोर होता है जिसको हम पोलन पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन पोर बोलते हैं। और इसका और आपको अच्छे से देखना है तो देखो इसमें भी ये जो डायग्राम है शुरू का ये गलत मेंशन किया हुआ है इन्होंने। हाँ ठीक, ये अंदर से दिखाया है इन्होंने एंटाइन को। ठीक है, एक्साइन और एंटाइन। देखो जब इसमें डिवीजन होता है, ये प्री फर्टिलाइजेशन डिवीजन होता है बेसिकली। कुछ ऐसे यानी कि अगर मैं बात करता हूँ मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें बाइसेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिफोर द पोलिनेशन। मतलब ये पोलन ग्रेन डिवीजन स्टार्ट करा देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दो सेल बनती हैं। एक छोटी सेल बनती है, ये स्मॉल होगा, और ट्यूब सेल लार्ज होती है। ट्यूब सेल क्या होती है, लार्ज सेल होती है। हाँ, और जेनेटिव सेल स्मॉल होती है। तो देखो इसमें क्या होगा, देखते हैं, अभी आपको दिखाता हूं मैं। इसमें देखो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, यंग पोलन ग्रेन है, इसमें माइटोसिस स्टार्ट हुआ। माइटोसिस स्टार्ट होने के बाद इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ट्यूब न्यूक्लियस बना और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस बना। ट्यूब न्यूक्लियस जो क्या हेल्प करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्म कराएगा। क्या फॉर्म कराएगा, पोलन ट्यूब। और जनरेटिव सेल ये मेल गैमेट होता है। क्या होता है,